अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर डिफेंस कत्ल केस में जहां पर 7 लोगों को कत्ल किया गया, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं जो पहले दिन से छुपते फिर रहे थे, जो पहले दिन से केस को ख़राब करने की कोशिशों में लगे हुए थे, जो पहले दिन से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें कर रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे। अब वो आते हैं सामने और आकर पूरा का पूरा गेम जो है पलटने की कोशिश करते हैं। मैं तो आपको 2 दिन से कहानियां सुना रही हूँ कि जनाब जो हैं वो अब बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं, अपने बेटे को मासूम साबित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब जो है उनको कोई भी नहीं बचा सकता। जरा पहले मुलाहिजा करें कि ये क्या कहानी सुना रहे हैं, फिर इनकी कहानी का पोस्टमार्टम करते हैं और बताते हैं कि जो झूठ ये बोल रहे हैं, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो कहानियां सुना रहे हैं, ये कितनी सच्ची हैं और कितनी झूठी हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि हमारी तमाम दर्दियाँ इस वाक़े में जो जम हक हुए उनके साथ उनकी हमें बहुत दुख है, इस बात का बेहद दुख है कि एक फैमिली के 6 अफराद जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन इस केस को जिस तरह मीडिया में उछाला जा रहा है, जिस तरह के हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा आज पहले दिन में मीडिया पे आया हूँ, मेरे ना आने की यही वजह थी कि मैं कोई भी बात ऐसी टीवी पे नहीं करना चाह रहा था जिससे ख़ानदान को दुख हो, क्योंकि उनके पहले ही 6 लोग जा चुके। ये एक एक्सीडेंट था। इंशाल्लाह हमने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। सही है, हमारा फ़ैसला कानून इंसाफ के तहत हो, हम अदालतों में हैं, हमारा फ़ैसला होगा आप सबके सामने। हक़ाइक़, शवाहिद सब कुछ इकट्ठे किए जा रहे हैं, सब कुछ सामने आ रहा है। जहाँ तक बात है हमने किसी को थ्रेट किया है या हमने किसी को ऑफ़र किया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और मन गलत बातें हैं। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, बिल्कुल भी। अगर हम एक तो मतलब हमारे प्रोफाइल को इतना बढ़ा चढ़ा के मेरे को पेश किया गया, मैं बिल्कुल एक मीडियोकर फैमिली से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए स्कूल में डाला है, दहशतगर्द बनाने के लिए नहीं डाला। तो खुदा रहा ये जो यूट्यूबर्स हैं इनसे भी रिक्वेस्ट है कि कुछ ख्याल करें, कुछ खुदा का खौफ करें। आप भी इस मुल्क के शहरी हैं, आपके किसी बच्चे से भी गलती हो सकती है, हम सब इंसान हैं। ये जो कुछ हुआ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। एक ख़ानदान के 6 लोग चले गए हैं, हमें बेहद अफसोस है। और इसी अफसोस की वजह से मैं मीडिया पे नहीं आ रहा था कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे उनका दुख और गहरा हो जाए। हम उनके साथ हैं, वो थोड़ी स्पेस दें, हम उनके साथ हमदर्दी करने के लिए तैयार हैं, हम उनके गम में शरीक होने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस केस को पहले दिन उन्होंने एफ़आईआर कराई, बच्चा हमारा अंदर था। उसके बाद जो खबरें आती गई उससे उनका भी मौक़िफ़ चेंज होता गया, 302 में कन्वर्ट हो गया। अब 302 में मैं उसके घर कैसे जा सकता हूँ, मुझे बताएं। हम पे दहशतगर्दी लगा दी गई। तो वज़ीर आला साहब का भी मशकूर हूँ जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। कम अज़ कम हमारा मौक़िफ़ सुन लेते तो हम भी, मेरी वज़ीर आला साहब से भी रिक्वेस्ट है, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी इस पंजाब के शहरी हैं, हम भी आपकी रियायत हैं। सो आप हमारा मौक़िफ़ तो सुने, इन्वेस्टिगेट होने दें। इन्वेस्टिगेशन में अगर हम जिम्मेदार हैं, हमें ज़रूर कटहरे में हम खड़े हैं ना, हमें सज़ा मिल जाएगी। लेकिन इस तरह एक ही साइड को चलाना और सफाक कातिल कहना, टारगेट किलर कहना, ये ज़्यादती है। इस तरह ना, जहाँ तक ख़ानदान का ताल्लुक़ है, उनके 6 बंदे गए। हमें बेहद जितना भी इसका गम किया जाए, जितनी भी की जाए वो कम, लेकिन प्लीज़ आप हक़ाइक़ को सामने लाएं। मेरी मीडिया से फिर रिक्वेस्ट है कि इस तरह के टिकर, इस तरह की मिर्च मसाले वाली खबरें ना चलाएं। आप अपनी रेटिंग और अपने व्यूज़ तो बढ़ा लेंगे, लेकिन सच्चाई ने सामने आना है, फिर आप लोग क्या करेंगे। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल आपसे है कि अफनान जब गाड़ी लेके निकला है या पहले भी निकलता था, आपके नॉलेज में था वो गाड़ी, उनका लाइसेंस नहीं बना हुआ, वो निकल जाता है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब कोई पुलिस वाला ना रोक ले। देखिए, कोई भी वालिद या वालिदा अपने बच्चों को इस तरह खुला नहीं छोड़ते। हम हर वक्त बच्चों के साथ होते हैं, हम सब इस माशरे का हिस्सा हैं। इस हादसे के बाद 3-4 हज़ार बच्चा जेलों में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे मतलब घरों की रूटीन है कि बच्चे निकलते हैं, बच्चे वालिदैन का कहना नहीं मानते, तो निकला है उसकी गलती है, अब हम भुगत रहे हैं।
इसमें कोई भी वालिद या वालदा नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा निकले और 6 लोगों की जान चली जाए। जी, आपने सुन लिया, हर एक साइड की एक अलग कहानी होती है, लेकिन इस कहानी पर मैं क्या कहूँ, 7 लोगों को कत्ल कर दिया, गायब हो गए, भाग गए, वहां पर जो है वो सिक्योरिटी को कह दिया कि जी उनको डराओ धमकाओ, पुलिस को खरीद लिया। पुलिस को मैंने या आपने तो खरीदा नहीं था, ठीक है, डेफिनेटली इन्होंने पुलिस को खरीदा था। और सीएम पंजाब इस बात को बोल चुके हैं कि जी पुलिस के 3 से 4 अफसरान जो इस केस को देख रहे थे, वहां पर पहुंचे थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, हमने उनको सस्पेंड कर दिया है। अब आप देखें कि आपको इतनी हमदर्दी अचानक से जो है वो विक्टिम फैमिली के साथ इतनी होना शुरू हो गई कि विक्टिम फैमिली ने तो ये बात बोली है, रफाकत साहब ने दुनिया के सामने ये बोला है कि जी मुझे तो एक कॉल करके ताज़ियत नहीं की, मेरी 7 लोगों की कीमती जाने गई हैं, एक बार नमाज़े जनाजा में नहीं आई, एक बार को एक भी शख्स जो है उसने कॉल करके नहीं कहा कि जी बहुत कीमती नुकसान हुआ है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आपने जो है वहां पर सारा का सारा खेल चेंज करने की कोशिश की, आपने 3 दिन तक अपने बच्चे को गायब कर दिया, उसके बाद आपने पुलिस को पैसा खिला दिया, उसके बाद आपने जो है सोशल मीडिया टीम अपनी एक्टिव कर दी, उसके बाद जो है आप फिर आए, आपने देखा कि बड़े मामला खराब हो रहे हैं तो आपने उसके दोस्तों पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। आप किस तरह से मामले को खराब कर रहे थे, तो आप कहां से हमदर्दी होना शुरू हो गई। आप कहते हैं कि जी आप उनके साथ खड़े, किसी को आपके साथ की जरूरत नहीं है, ना आवाम को ना उस फैमिली को। दूसरी बात जी, अफनान का जो वालिद है मलिक शफकत अवान ने कहा है कि किसी को धमकी या हमने किसी को ऑफर नहीं की। क्या कहने हैं आपके, सुभान अल्लाह। मैं कहती हूँ कि इंसान झूठ इतनी सफाई से बोले कि पता ना लगे, लेकिन क्या करें, हम पीछे ऐसे केसेस देख चुके हैं जिसमें जितने लोग झूठ बोलते हैं सब पता चलता है। आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, आप जो है वो मीडिया टॉक करें, बिठाएं सहाफियों को और बुलाएं आप हमें, हम आपसे पूछते हैं, आपका जो है वो पोस्टमार्टम करवाते हैं, आपकी हर बात का जवाब देंगे कि किस तरह से आप कह रहे हैं कि जी आपने कोई जो है धमकी नहीं दी। विक्टिम फैमिली कह रही है कि आप उनको धमकियां दे रहे हैं। आपके बेटे ने ये बात बोली है कि जी 3 से 4 लोग बचे हैं, अब हम उनका भी जो है वो कल्ला कमा कर देंगे, उनको भी हम मरवा देंगे। उसके बाद आपने पैसे की जो है वो ऑफर करवाई है, आपके वकला जो है वो ऑफर लेकर गए हैं, 1 करोड़ रुपया आपने जो है वो ऑफर करवाई है। उसके बाद आप झूठ बोल रहे हैं, आप कहते हैं कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। टोटली रबिश है, टोटली झूठ है। और आप जो कहानी सुना रहे हैं कि सोशल मीडिया पे मैं बहुत तपा हुआ हूँ, तो जनाब आपको अपने बच्चे पे तपना चाहिए था। आप अपने आप को सही करते, आप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करते तो आज आपका बेटा कातिल ना होता। आपको तो अपने बच्चे पे तपना चाहिए, अपनी बीवी पे तपना चाहिए कि किस तरह से आपने गलीज एक बच्चे की परवरिश की है, ना सिर्फ उसको एक कातिल बनाया बल्कि उसको कातिल बनाने के बाद जो है आपने पूरी की पूरी दुनिया में ये बताने की कोशिश की कि जी माँ बाप गलत भी हों तो कोई बात नहीं, पैसा है हमारे पास, हम हर चीज को खरीद लेंगे, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। दूसरी बात जी, इतने मासूम थे तो फिर 2 पुलिस वाले किस तरह से जो है मुअत्तल हो गए। अभी तो और भी बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो इन्वॉल्व हैं। अफनान के स्कूल वाले किसके प्रेशर में आके जो है उसकी पिक्चर्स और वीडियोस डिलीट कर रहे हैं। क्यों आपने उसकी उम्र कम करवाई हुई है, क्यों आपके वकील झूठी कहानियां लेकर अदालत में पहुंच रहे हैं कि जी ये एप्लीकेशन कर दो, फला एप्लीकेशन कर दो। आपके वकील की टीम ने, मेरी अंदर बात हुई है, मुझे पता है कि उन्होंने आपको कह दिया है कि जी कोई मामला नहीं हो सकता अदालत में, कुछ भी नहीं हो सकता, आप इनको तोड़ने की कोशिश करें। जब आप उनको तोड़ नहीं पाए, आप विक्टिम फैमिली को परेशान कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, उसके बाद आप मुंह उठा के जो है वो आ चुके हैं इस वक्त मीडिया के सामने। मीडिया को आकर आप जो है वो लताड़ रहे हैं, आप कहते हैं कि जी सोशल मीडिया ने गलत काम किया। अपने गिरेबान में देखें आपने क्या गलत काम किया, सबने देखा है। अच्छा जी, गाड़ी में मौजूद 2 से 3 लड़कों को किसने गायब करवाया? मैंने गायब करवाया या विक्टिम फैमिली ने गायब करवाया? उनको डराया धमकाया किसने? मैंने। आपको हमदर्दी थी तो आप जनाजे में क्यों शरीक नहीं हुए? आपको हमदर्दी थी तो आपकी फैमिली जो है विक्ट्री के निशानात क्यों बना रही थी अदालत में? आपको इतनी हमदर्दी थी तो आपने पकड़ के मिठाइयां क्यों तकसीम करवाई? और मिडिल फिंगर के इशारे कौन करवा रहा था? तो गलत बात छोड़ दे, अवाम बहुत ज्यादा समझ चुकी है। इस अवाम को चूंटियां समझना बंद कर दें। आपका बेटा एक कातिल है, 7 लोगों का कत्ल किया है और आप फैमिली को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि आप कितना सच बोल रहे हैं। इतने आप सच्चे हैं ना तो आप यहाँ पर आके भाषण ना दें मीडिया पे, आप जाके विक्टिम फैमिली से जो है उनसे ताजियत करते। आपने कुछ नहीं किया, आप झूठ बोल रहे हैं और डंके की चोट पे झूठ बोल रहे हैं।